हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए बेसिस एंड डायमेंशन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में टॉप मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा कि फ्रॉम फॉर्म ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस कब होता है। इसमें टू टाइप तरीका से बताए थे, लेकिन मैं सिंपल वे में बताऊंगा कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट लेक्चर में टॉप मोस्ट कौन से क्वेश्चन होंगे वो भी मैं इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा। और हाँ, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो डिफाइन करने वाली थी, वो थ्योरम का मैंने जो प्रूफ है वो थंबनेल पर दे रखा है। आप थंबनेल देख लेंगे तो आपको कुछ एहसास हो जाएगा कि इसके अंदर कौन सी थ्योरम प्रूफ है। 100% जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सब कुछ दे रहा हूं। लगभग बेसिस एंड डायमेंशन में मैंने आपको 10 लेक्चर दे दिए हैं। अब उम्मीद करता हूं आप सारे लेक्चर देखेंगे और कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए या थ्योरम आ जाए, मैंने सारी थ्योरम और सारे क्वेश्चन कराए हैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। लीनियर अलजेब्रा तो हम आपका टॉप लेके चलेंगे 100% पूरा। उधर ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी फर्स्ट क्लास लेके चलेंगे। ये मेन पेपर है, इसमें आपके 100% मार्क्स आने चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द सेट 1 2 1 2 1 0 एंड इसी में आगे एक और लिखता हूं 1 -1 2। दिखाई ना दे रहा हो तो यहां 1 -1 2 फॉर्म ए बेसिस ऑफ V3F। अब एक बात देखिए, जैसे मैं इस क्वेश्चन को करूं, इसकी जगह पे 1 to 1 की जगह पे कुछ और भी लिखा हो सकता है, लेकिन अगर बेसिस प्रूफ कराएगा तो ये लाइन लिखी होगी। जैसे इस क्वेश्चन को करूं ऐसे ही सारे क्वेश्चन करें। वैसे मैं दो तरीका बताऊंगा इस लेक्चर में, फर्स्ट मेथड, और जो सेकंड लेक्चर लेके आऊंगा उसमें सेकंड मेथड। जौन सा मेथड आपको पसंद है वो रख लेना, ठीक है। आइए तो अब इसे प्रूफ करते हैं। मान लीजिए लेट S इज द सेट ऑफ वेक्टर x1 x2 x3 वेयर x1 इक्वल क्या है 1 2 1, ऐसे बनाइए। x2 इक्वल क्या है 2 1 0 एंड x3 इक्वल है 1 -1 2। अब लीनियर इंडिपेंडेंट पहले प्रूफ करना होगा। लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तभी फॉर्म ये इसकी कैसी होगी, बेसिस ऑफ वेक्टर V3 का मतलब है इसके अंदर 3 सेट हैं और तीनों सेटों में 3 एलिमेंट हैं। आइए तो हम मान लेते हैं लेट फील्ड के एलिमेंट α1 α2 α3 बिलोंग्स टू फील्ड बी स्केलर, और ये कैसे हैं, सब रियल नंबर है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो उसके लिए वी हैव α1 x1 प्लस α2 x2 प्लस α3 x3 इक्वल टू 0। तो α1 x1 का मान 1 2 1 प्लस α2 2 1 0 प्लस α3 1 -1 2 इक्वल टू 0। कुछ भी हो, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, 0 के इक्वल रखते। अब ये 3 इक्वेशन बन जाएंगी। 1 में मल्टीप्लाई करोगे α1, इस 2 में करोगे 2 α2, इसमें करोगे तो α3 इक्वल टू 0। दूसरे एलिमेंट में करोगे तो 2 α1, इसमें करोगे α2 और इसमें करोगे माइनस के α3 इक्वल टू 0। अब तीसरे एलिमेंट में करोगे α1, यहां 0 है तो α2 प्लस के 2 α3 इक्वल टू 0। अब यहां क्या करना है, लीनियरली डिपेंडेंट और डिपेंडेंट के लिए एक शॉर्ट मेथड बताता हूं। इनमें से कोई सी दो इक्वेशन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव मेथड से सॉल्व करेंगे। हिंदी में उसे वज्र गुणन विधि कहते हैं और ये 10th और 9th में आपने सीखी होगी। तो मैं नीचे वाली दो इक्वेशन सॉल्व करूंगा और हर बार मैं कोई भी हो नीचे वाली दो ही लेता हूं क्योंकि मुझे अलग से लिखनी न पड़े। आइए तो यहां α1 α2 α3 इसको दबाएंगे, 2 1 जा 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0 तो 2 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई 2, ये 0 तो 2 आ गया, ये दबाया मैंने ये वाला तो यो मल्टीप्लाई करी। अब बीच वाला दबा रहा हूं तो उल्टी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसकी इसमें करोगे -1, इसकी इसमें करोगे 2 2 जा 4 तो -5,
ये देख लीजिए -1 -4 तो -5। अब इसे दबाओगे तो 0 और इसे दबाओगे तो -1 इक्वल टू के। आप इसमें प्लस माइनस का साइन लगा के सिंपल कर सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करता। अल्फा 1 की वैल्यू है 2, अल्फा 2 की वैल्यू -5, अल्फा 3 की वैल्यू कितनी है माइनस के इसमें के की मल्टीप्लाई करनी है, इसमें इधर करेंगे तो कितना हो गया 2 के माइनस के 5 के और माइनस के। ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को इसमें रखते हैं वैल्यू में। तो ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, लाई करेगा ऑन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है यहां अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0। अल्फा 1 की जगह पर 2 के, इसकी जगह पर माइनस के 2 5 जा 10 के, इसकी जगह पर माइनस के। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, क्या गलती करते हैं बच्चे, यहां बचाइए कितना है माइनस के कितने हो गए 11 में से 2 गए तो माइनस के 9 के इक्वल टू 0। तो उसने क्या कह दिया के बराबर 0। ये रॉन्ग है। क्लियर? ये क्या है बिल्कुल गलत है। पहले इक्वेशन देखिए यहां अल्फा 2 अल्फा अल्फा 2 अल्फा अल्फा माइनस अल्फा अल्फा 0 2 अल्फा। यहां से इसे दबाएंगे तो 2 1 जा 2 0, यहां से इसे दबाएंगे तो 2 2 जा 4, यहां 2 आएगा। ये गलती कर दी मैंने यहां पर। देखिए दूसरे वाले एलिमेंट में 1 ही आ रहा है, 2 अल्फा 1 यहां 1 है, बिल्कुल सही है। तो ये माइनस के 9 के तो के बराबर 0 ऐसे नहीं करते। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, यहां 0 है लेकिन यहां कितना बचा माइनस के 11 में से 2 गए तो माइनस के 9 के बराबर 0। यहां तो 9 के बच गया, मुझे प्रूफ करना था 0 बराबर 0। ऐसा नहीं आया ना, इसीलिए हम कहेंगे 9 के बराबर नहीं है 0 के। यहां तो आंसर -9 के आ गया, जबकि यहां 0 आना चाहिए था। अगर 0 आता तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, अब 0 आया ही नहीं, इसीलिए ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ये मत कर देना कि माइनस के 9 के बराबर 0 के बराबर 0 तो लीनियरली डिपेंडेंट, रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। आइए अब इसके लिए हमने ये तो देख लिया कि ये जो वेक्टर हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देयरफॉर यहीं से लिखता हूं, देयरफॉर द वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। चूंकि मैं यही लिख रहा हूं, जगह थोड़ी है, S इक्वल x1 x2 x3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है और सबसेट है V के, सबसेट ऑफ V3F। इसके बाद एक लाइन लिखनी होती है, या तो फिर इसे प्रूफ करने में टाइम लगेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना होगा, या एक शॉर्ट लाइन है वो लिख दोगे तो पूरा कंप्लीट माना जाता है। देखिए एनी कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट हो, कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट कंटेन, ये कंटेन लिख रहा है दिखाई ना दे रहा हो तो कंटेन 3 वेक्टर, और स्वाभाविक है 3 वेक्टर रख ही रहा है x1 x2 x3, तो ये कंटेन 3 वेक्टर रखता है। 100% इज ऑलवेज, ये मैंने लिख दिया ऑलवेज बेसिस ऑफ V3F, बस ये लाइन लिखनी थी। लीनियर इंडिपेंडेंट के साथ साथ यदि ये यहां पर कितने रखे कंटेन 3 वेक्टर रखे तो 100% वो बेसिस बनते हैं। इतने बात तो याद रख सकते हो, सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट तरीका है। अब मैं लिख सकता हूं हेंस, दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बोलूंगा हेंस एस इज बेसिस ऑफ V3R, F कह दो फील्ड है तो F, ये वाला F लिखा है, हेंस एस इज बेसिस ऑफ V3F। तो ये इस टाइप से सॉल्व। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लीनियर कॉम्बिनेशन से भी बताऊंगा, चिंता ना करें। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्या वो बेसिस होगा या नहीं। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो फिर हम करेंगे नहीं कि जब लीनियर डिपेंडेंट होता है तो वो बेसिस हो ही नहीं सकते, उसके लिए उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। Examine the set of vector S equal 1 1 2 1 2 5 5 3 4 4 bases of R3R। 3 वेक्टर तो हैं और रियल नंबर है, देखते हैं ये बेसिस है या नहीं। सेम इसी की टाइप करेंगे प्रूफ।
let S equal x1 x2 x3 where x1 equal 1 1 2, x2 equal 1 2 5 और x3 इक्वल 5 3 4। अब हमें फील्ड के स्केलर लेने होंगे और जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी होगी। लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बिलोंग्स टू फील्ड बी स्केलर, तब वी हैव, हम क्या जानते हैं, अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा 3 x3 इक्वल टू 0। अल्फा 1 1 1 2 अल्फा 2 1 2 5 अल्फा 3 5 3 4 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करिए। 1 में अल्फा 1 इसमें करेंगे तो अल्फा 2 इसमें करेंगे 5 अल्फा 3 इक्वल टू 0। इसमें करेंगे अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 इक्वल टू 0। इसमें करेंगे 2 अल्फा 1 5 अल्फा 2 4 अल्फा 3 इक्वल टू 0। इसमें से भी आप कोई सी दो इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव द्वारा प्रूफ सॉल्व करेंगे। क्लियर? नीचे वाली लेते हैं तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इसे दबाओ 4 दूनी 8 माइनस 5 या 15 माइनस के साथ, इसे दबाओगे 2 तिया 6 माइनस 4 तो 2, इसे दबाओगे 5 बन जा 5 माइनस के 4 1 इक्वल टू के। तो अल्फा 1 इक्वल माइनस के 7 के, अल्फा 2 इक्वल 2 के, अल्फा 3 इक्वल के। हमने ये नीचे वाली दो इक्वेशन सॉल्व करी हैं, जो बची हुई है उसमें इस वैल्यू को रखते हैं। तो इसी की तरह लिखेंगे लाई ऑन फर्स्ट। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0। अल्फा 1 की जगह पर माइनस के 7 के, इसकी जगह पर 2 के और इसकी जगह पर 5 के। अब यहां चेक करिए, एक स्टूडेंट है मेरा हाथरस से, उसकी समझ में ही नहीं आया, मैंने उसे बताया, दोबारा समझ लीजिए। यहां 9 के बच रहा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, पूनम ठाकुर नाम है उसका। और यहां देखिए 5 और 2 7, 7 कट गया, माइनस के साथ और प्लस के साथ कट गया, यहां आ गया 0 बराबर 0। यहां ऐसा नहीं आया था, यहां -9 के बचा, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बट ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्लियर? इसका मतलब हेंस, पहले ये लिख दूं, द सेट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट अगर है तो वो बेसिस नहीं हो सकता, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा यहां नहीं हुआ, तो हेंस अतः एस इज नॉट बेसिस ऑफ आर क्यू आर। तो ये दो क्वेश्चन मैंने इस मेथड से बताए। अब लीनियर कॉम्बिनेशन से बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और वो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे उनकी एक झलक देखते जाइए। मैं इसलिए मेरे बच्चों आपको बताता हूं कि हर स्टूडेंट मेंबरशिप नहीं ले रहा। जो बच्चे मेंबरशिप नहीं ले रहे, कम से कम उन क्वेश्चनों को देख लेंगे तो वो खुद मेहनत करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको देखना है, हिंट लेनी है, तो फिर मेंबरशिप लेनी होगी। और कोई बड़ी फीस नहीं है, इतनी फीस तो आप चाट पकौड़ी में खा जाते हैं, रास्ते में चलते चलते आप बिगाड़ देंगे इतने पैसे। मैंने बहुत थोड़ी सी फीस रखी है। फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लें, उसी से वीडियो सारी ओपन होती है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ज्वाइन पर क्लिक करें, तब आपको लेवल आएंगे। लेकिन उसमें से ध्यान रहे बीएससी एमएससी वाला ही लेवल लें, जिससे सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी। ठीक है? तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर की झलक देखते हुए जाइए। तो नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो और देखते जाइए। लेट एस इक्वल, ये दे रखा है, इज एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ आरक्यूआर वेयर x1 x2 एंड x3 इक्वल दे रखा है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट पूछ रहा है वेक्टर ऑफ किसके, ए बी सी, जो कि रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सो दैट द सेट एस, ये दे रखा है, बी बेसिस ऑफ C3R इफ एंड ओनली इफ AD माइनस BC डज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन 3, द सेट, ये दे रखा है बेसिस ऑफ RQR, देन सो दैट द सेट, ये वाला, इज आल्सो बेसिस ऑफ RQR। ये चौथा क्वेश्चन दे रखा है n तक पॉलिनोमियल में, ये भी हमें प्रूफ करना है।
पांचवें क्वेश्चन में ऑर्डर पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर में दे रखे हैं, तो ये भी मुझे बेसिस ऑफ, यहां 1 0 I 0 0 1 0 I ऐसे लिखा हुआ है, बी बेसिस ऑफ B3। और ये क्वेश्चन दो मैंने आज बताए थे, दो और दे रहा हूं ऐसे, ये क्वेश्चन और हैं। तो इस प्रकार आपका ये टॉपिक बेसिस एंड डायमेंशन वाला खत्म हो जाएगा। लगभग इसमें 10 लेक्चर दिए हैं और नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे, तब तक आप इसे देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।